हम हर कोई अनसर्टेनिटी से डरते हैं और किसी न किसी थॉट के साथ या फियर के साथ हम जी रहे होते हैं। और वो जो अनसर्टेनिटी है लाइफ की, वो हमें इसलिए डराती है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को खोने का डर है। चाहे बीइंग इन अ जॉब, किसी चीज़ को खोने का डर है। बीइंग इन अ रिलेशनशिप, किसी चीज़ को खोने का डर है। और कब क्या हो जाए वो एक फ़ियर हमारे अंदर हमेशा बना रहता है। और शायद से इस कारण हम खुल के जी भी नहीं पाते हैं। पर अगर हम इस अनसर्टेनिटी के बियॉन्ड लाइफ को देखें तो और वो जो फ़ियर हमें कंट्रोल कर रहा है उसके बियॉन्ड अगर अपनी ज़िंदगी को देखें तो सच में ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और ये प्रकृति है। प्रकृति के पास जिस तरीके से हम कहें, ये जो संसार है, जो ब्रह्मांड है, हम इतने जीव जंतु हैं, सब कुछ, इतने सारे रिसोर्सेस हैं प्रकृति के पास। वैसे ही हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे लिए वैसे ही खूबसूरत रिश्ते हैं, वैसे ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चाहे वो जॉब की हो या कोई अन्य हो, आपको खुद का कुछ चीज़ शुरू करनी है, वैसी मतलब अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो पर जब तक हम एक फ़ियर के साथ जी रहे हैं, एक एक कंफर्ट जोन में जी रहे हैं, तब तक ना तो हम अपनी क्षमताओं को समझ पाते हैं, ना ही हम एक वो जो विज़न है, जो एक बड़ा विज़न है, एक जो बड़ा गोल है जो हमें अचीव करना है, हम उस तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि जो कंफर्ट जोन है वो हमेशा आपको एक दायरा देता है, एक लिमिटेड सोच देता है और एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ देता है। जब हम इस कंफर्ट जोन के बियॉन्ड अपने आप को देखते हैं, इस एक जो इल्यूज़न है फियर का, उसके बियॉन्ड जब खुद को जंप करवाते हैं तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और सी, चेंजेस आपको कमज़ोर बनाने के लिए नहीं आते हैं। अगर चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, कोई कोई चैलेंज लाइफ में आ रहा है, वो आपको कमज़ोर नहीं बनाता है। अगर आप उस चेंज को लाइफ में समझ पाएँ तो एक तो वो जो एक लाइफ स्टाइल, एक जो पैटर्न आपने बना के रखा लाइफ में, उससे आपको ग्रो करवाता है कि भाई देख, तुम इस कंफर्ट जोन में है, इससे ऊपर उठो। वो चैलेंज आपको बार बार पुश कर रहा है, यूनिवर्स बार बार आपको एक पुश दे रहा है कि भाई तेरे को और ग्रोथ करनी है, तो इस कंफर्ट जोन को छोड़। पर हम लोग एक फियर के साथ बंधे हुए हैं कि भाई अगर ये चीज़ छोड़ी तो पता नहीं आगे क्या होगा। और ऐसे ही अगर आप कनेक्ट करो तो बहुत सारे लोग इसलिए कई रिश्तों में बंधे पड़े हैं, चाहे वो रिश्ता कितना ही टॉक्सिक है, क्योंकि उनके अंदर एक फियर है कि अगर भाई ये रिश्ता हाथ से गया तो पता नहीं सामने वाला नया पर्सन कैसे मिलता है। वो एक फियर कहीं ना कहीं आपको एक नई अपॉर्चुनिटी से रोक रहा है, जबकि उसके बियॉन्ड लाइफ बहुत खूबसूरत है। मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में एक स्टोरी मुझे याद है अभी, कि एक रिश्ते में मेरे एक फ्रेंड थे। तो वो उस रिश्ते में थे जस्ट बिकॉज कि वो एक दूसरे को पसंद करते थे। पर देर वॉज सम टॉक्सिसिटी इन दैट रिलेशनशिप, और वो किसी तरीके से उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे थे। बस बने हैं बिकॉज कि वो दे लव ईच अदर, बट दिस नो अंडरस्टैंडिंग, दिस नॉट दैट वो एक जो रिश्ते में एक जो मेल मिलाप होता है, एक एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को पेन को फील करना, वो चीज़ें नहीं है। वो जस्ट एक थॉट है कि बट कि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। पर जब वो रिश्ता टूटा, दैट वाज अ शैटरिंग मोमेंट, दैट वाज रियली पेनफुल मोमेंट फॉर माई फ्रेंड। पर जब समय गुजर गया, उसके बाद जो चीज़ें देखी, देन तब पता चला कि नहीं, लाइफ में और भी बहुत सारे मोमेंट है, बहुत सारी खुशियां हैं। बस आप जस्ट बिकॉज यू लव समवन एल्स,
जस्ट बिकॉज यू आर इन अ कंफर्ट जोन। और आपके अंदर वो जो फियर है कि अगर ये चला गया तो फिर पता नहीं लाइफ में क्या होगा, वो जो एक फियर है उसके कारण आप अपनी लाइफ को आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नहीं जी पाते हो, एक लिमिटेड थॉट में आप बन जाते हो। जैसे मैं अपने फ्रेंड का एग्जांपल दे रही हूँ, आज जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि उसने उस जोन से निकल कर, उस फियर से निकल कर आज अपनी एक रियल हैप्पीनेस जो वो डिज़र्व करते हैं उसको प्राप्त किया है। और अब रियल लाइफ की जो मीनिंग है, लाइफ की जो खुशियाँ हैं, इवन वो चाहे लाइफ के चैलेंजेस हैं वो उसको फेस कर रहे हैं और अच्छे से उन चीज़ों को मतलब अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जी रहे हैं। तो वो सिर्फ मेरी वो एक फ्रेंड उसकी स्टोरी नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक फियर के कारण जस्ट एक रिश्ते को अम, छोड़ नहीं पाते हैं, या कोई जॉब है वहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, हर बार कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं, कोई ग्रोथ नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बट आप जस्ट सिक्योरिटी के कारण वहाँ पे रुके हो कि अगर ये जॉब छूटी तो न जाने क्या होगा, एक थॉट है। बट उसके बियॉन्ड भी बहुत चीज़ें हैं। आई हैव एन अदर स्टोरी। एक मेरी जानने एक मैम है, तो वो एक जिस जॉब में वो थी, देर वॉज सिक्योर जॉब, वो अच्छा खासा कमा रहे थे, बट फिर उन्होंने जॉब को क्विट करा। आज वो अपना अम, उनका इसको आप स्टार्टअप बोलो और अपना बिजनेस बोलो, वो आपने शुरू किया है। तो मुझे उनको देख के ऐसा लगता है कि एक जोन वो था जहाँ पर वो पहले जॉब कर रहे थे, और एक ये है जहाँ पे उनको इतने पहचान मिली है। आज बहुत जगह मैं उनको देखती हूँ, बहुत यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, लेक्चर्स देते हैं, अपने स्पीच देते हैं, लोगों का एम्पावर कर रहे हैं, वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं और अपनी फ्रीडम को जी रहे हैं। दैट इज़ आफ्टर सेइंग गुड बाय टू कंफर्ट जोन और उस फियर जो हमेशा उनको डरा के रखता था कि न जाने आगे क्या होगा। और ये सिर्फ ये दो स्टोरीज नहीं है, बहुत सारे लोगों की स्टोरी। आप रियल में आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी, जब उन्होंने अपनी जॉब को क्विट करा, किसी रिश्ते को गुड बाय करा, तो उनकी लाइफ में और अमेजिंग चीज़ें हुई, क्योंकि ब्रह्मांड के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत कुछ देने के लिए है, बट आपको पुराने लोगों को, पुरानी चीज़ों को गुड बाय करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, जब आपके पास कोई पुराना सामान रहता है ना, चलो कपड़ों का एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास कोई पुराना कपड़ा है ना, जब तक वो आपके पास है तब तक आप नया लेने की नहीं सोचते हैं। आप सोच चलो ये तो है, यूज़ हो जाएगा, चाहे वो अब आपको सूट भी नहीं करे, चाहे अब आपको लूज़ हो गया हो, तब भी आप उसको चला रहे हैं। पर जब आप उस कपड़े को गुड बाय करते हैं, उस कपड़े को किसी को देते हैं, या किसी और चीज़ में यूज़ करते हो, तो आप नया नया कपड़ा लेके आते हैं अपने लिए, देन जब आप उस कपड़े को पहनते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी अलग ही दिखती है, राइट। तो वही लाइफ में भी जब तक आप पुरानी चीज़ों को गुड बाय नहीं करोगे तो नई चीज़ें कैसे आपकी लाइफ में आएंगी। एक घर रूम को ही ले लो, जब तक आपने बहुत सारी चीज़ें रूम में रखी हुई हैं तो आप नई चीज़ों को वेलकम नहीं कर सकते। अगर नई चीज़ आ भी जाए उस रूम में, तो वो नई चीज़ दिखती ही नहीं है उस सारे ढेर में, उस सारे मेस में। सेम लाइफ के साथ भी है, हमारे थॉट्स के साथ भी यही है। जब तक हम अपने पुराने पैटर्न्स के साथ है, पुराने थॉट्स के साथ है, पुराने माइंडसेट के साथ है, तब तक हमारी लाइफ में नई चीज़ें एंटर नहीं कर सकती हैं, और वो कर भी लेगी तो मेस्ड अप हो जाएगी चीज़ें। इसलिए किसी चीज़ को आने के लिए हमारी लाइफ में ज़रूरी है जो पुरानी चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं। अभी मैं ये नहीं कह रही कि सारी पुरानी चीज़ों को गुड बाय बोल दो, नई चीज़ों को नहीं, जो अब आपके पर्पज को सर्व नहीं कर रहा है, कुछ भी चीज़ हो सकती हो, से देम गुड बाय एंड वेलकम न्यू थिंग्स विच इज़ देयर फॉर यू, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर हायर पर्पज। आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके साथ आगे बढ़िए। लाइफ सच में बहुत सुंदर है। बस जो एक फियर जोन में आप रह रहे हैं ना, किसी को खोने के डर से आप रह रहे हैं ना, और भविष्य में क्या होगा अगर मैंने ये एक्शन लिया, वो एक्शन लिया तो पता नहीं क्या ही होगा, उस डर से बाहर आइए। जब आप एक स्टेप आउट करते हो उस कंफर्ट जोन से, उस कंफर्ट जोन से आप बाहर आते हो, देखिएगा आप खुद ही आपके लिए एक नए नए रास्ते खुलते जाते हैं। एक रास्ता सच में, ये बहुत सच बात है कि अगर आपका एक रास्ता बंद हो गया ना,
तो गॉड के पास ना आपके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग होती है। वो आपको नए रास्ते देते हैं। एक रास्ता बंद हो जाए लेकिन 99, अगर आप 100 में से भी लेंगे तो एक रास्ता बंद होने के बाद 99 रास्ते खुल जाते हैं। बस देयर इज़ अ नीड, आपको एक जो विजडम गॉड ने दी है उस से अपने लिए एक नया रास्ता चुनना है। उस विजडम को राइट टाइम पे यूज़ करना है एंड राइट टाइम पे एक्शन लेना है। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी नए चैलेंजेस आए, ज़िंदगी में कभी भी आपको ऐसे लगे कि भाई अब नहीं हो पाएगा, या किसी भी तरीके के आप परेशानी से गुजर रहे हैं, कोई भी चैलेंज लाइफ में आ रहा हो, या किसी को लेट गो करना है, किसी को गुड बाय करना है, से इट विद ग्रेसफुली। आपके लिए ब्रह्मांड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी ईश्वर के द्वारा आपको दी जाती है और दी जाएगी। इसलिए स्वयं पे विश्वास रखिए, उस परम शक्ति पे अगाध विश्वास रखिए। ज़रूर ज़रूर बहुत अच्छी चीज़ें लाइफ में होगी। अपने फियर को गुड बाय कीजिए, नई चीज़ों को वेलकम कीजिए। लाइफ बहुत सुंदर है, आप आगे बढ़िए। इसी विचार के साथ ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ। आशा और विश्वास है कि आपको ज़रूर कुछ इस जो मेरे विचार हैं जो कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट करी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और यदि अगर आपका कोई फियर है जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, और कोई भी कंफर्ट जोन है जिसको आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, यू कैन कमेंट मी। तो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कुछ और वीडियोस आपके लिए बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा किस पर मैं वीडियो बनाऊं। मैं ज़रूर उस पर आगे बात करूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को, प्रियजनों को भी ये वीडियो भेजिए ताकि उनको भी इस जो मेरे विचार अभी मैंने व्यक्त किए उससे कुछ फ़ायदा मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।